अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2023 में जो आपने एग्जाम्स देने हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है कि सर जैसे उर्दू की किताब जो है वो चेंज हो गई है, बाकी आपके सब्जेक्ट्स भी कुछ चेंज हुए हैं। तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे इम्पॉर्टेंट या टारगेट समझ लें जो कि आपकी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन कर देगा, एक गाइडलाइन है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर उर्दू का क्या करना है, तो मैंने कहा आपको उर्दू बता दूं किस तरीके से होती है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो ये एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपने कहाँ से करने हैं। एमसीक्यूज को करने का सबसे बेहतरीन आपके पास जो तरीका है वो ये कि बुक में जो आपके पास इंडेक्स है ना, बुक की आप इंडेक्स खोलें और उसके अंदर चैप्टर और उस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उस नाम के आगे उसके मुसन्निफ, उसके शायर का नाम लिखा हुआ है, उसके साथ ये बताया गया है कि उसकी कैटेगरी कौन सी, कि वो मरसिया है, हमद है, नात है, अफसाना है, ड्रामा है, वो क्या चीज है। आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने चीजों को याद करना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। सही है। इस तरीके से आप करें तो आपका ये एमसीक्यू वाला बेटा मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। नए पैटर्न के हिसाब से 20 एमसीक्यूज आएंगे, 20 नंबर के वो होंगे। अब देखते हैं जी सवाल जवाब को किस तरीके से करना है और बाकी इन्होंने क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की हुई हैं। सेक्शन बी यानी हिस्सा जीम जो है आपके पास, हिस्सा बे, हिस्सा बे की बात करते हैं पहले। अब हिस्सा बे के अंदर आपके पास सबसे पहले गिवन है आपको मंदरज झेल में से किसी दो की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। अब आप कहेंगे कि सर इतने ज्यादा शायर किताब के अंदर मौजूद हैं और सबकी तकरीबन दो दो गजल मौजूद हैं, अब हम किस तरीके से करें इसको। तो देखें, इसका आसान सा तरीका होता है कि आपने पहले आइडेंटिफाई करना सीखना है कि ये फॉर एग्जाम्पल अगर पहला शेर जो है ये किसका है, तो ये कैसे पता चलता है, इनकी एंडिंग से। अब यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 दिए गए हैं और इसमें से आपने बेटा कितने करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। विच मीन्स कि आपने सारी सारी चीजें नहीं करनी, आपको सिलेक्टेड होना पड़ेगा इसमें। जैसे अगर आपके पास किसी में सके अगर आखिर में आ रहा है, अब आप बुक खोलकर अगर देखें तो ये जी मीर दर्द का शेर है, ये मीर दर्द की गजल याद है सारी। आप इनको एक दफा गो थ्रू कर लें, इनका सेंट्रल आइडिया पढ़ लें कि जी मीर दर्द के जो भी शेर हैं उसके अंदर किस चीज की बात की गई है। वो 2 3 लाइनें शुरू की, आखिरी की 1 2 लाइन अपनी याद कर लें और बीच में इन्हीं को ट्रांसलेट करके लिख दें, इतना कोई मसला नहीं होता। इसी तरह अगर किसी के आखिरी में मेरी आ रहा है तो वो मीर तकी मीर का शेर होता है, ये आपको किताब से पता चल जाएगा। 2 होगा। इसी तरह अगर आतिश का है तो जी आतिश के एंड में क्या आएगा, क्या या मालूम आ रहा होगा। फिर आतिश का कर लें। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई 4 जो है सिर्फ शायर वो कर लें। जैसे एक मीर तकी मीर करें, एक दर्द करें, एक आतिश करें और एक गालिब करें। आतिश और गालिब, बस इन 4 की शायरी को एक दिन में बैठ के पढ़ लें, आपका ये वाला सवाल कवर हो गया, 10 नंबर आपके यहाँ से इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद आपके पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। उसके बाद जी आपके पास है मुंतखब करदा इक्तबास के मुसन्निफ और सबक का नाम तहरीर कीजिए। अब इसके अंदर आपके ज़ाहिर ये चैप्टर्स होंगे, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि किसी एक, और ऑप्शंस आपके पास कितने देंगे, वो 3। मॉडल पेपर के अंदर आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं। तो देखो बेटा, इसमें ऐसे चैप्टर्स की तरफ जाओ जो इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट कौन से, जैसे कौमी इत्तेफाक, ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से तख्लीक कायनात, और ये तालीम वाला चैप्टर आपका। इन 3 को आप रीड कर लें पूरा। जस्ट मैं रीडिंग कह रहा हूं आपको, 4 5 पेजेस का चैप्टर है, आप इसको रीड कर लें, आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि ये किस बारे में चैप्टर है। मसला ये कि आप रीडिंग नहीं करते, आप एंड में चाहते हो नोट्स में हम रट्टा लगा लें। तो उर्दू को भी बहुत अच्छे नंबर आपके लिए जा सकते हैं, उर्दू के अंदर भी सिर्फ रीडिंग के ऊपर गौर करो। ठीक है। और बाकी अगर आपको समझना है या कोई मुश्किल हो रही तो यूट्यूब पे आपको ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे टीचर्स ने बकायदा इसको 10 10 15 15 मिनट में चैप्टर्स को बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके भी स्टडी कर सकते हैं। आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आप बस ये 3 कर लीजिएगा, आपका इसी में से हो जाएगा पेपर, इन 3 में से।
नेक्स्ट सवाल कौन सा है जी? नेक्स्ट सवाल आपके पास मौजूद है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया आपके पास मरकजी ख्याल वाला पोर्शन। अब मरकजी ख्याल को करना कैसे है और लेंथ क्या होनी चाहिए, सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले तो देखिए ये नज़म है, ठीक है। अब आप देख लें जी आपके पास टोटल कितनी नज़म है। अगर आपके पास टोटल नज़म किताब के अंदर 6 दी हुई हैं, तो वो 6 के 6 इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। आपको मर्द मुसलमान लाजमी करना है, एक ये करें, और ये चुप की दाद, ये दो कर लें आप पहले। ये पहले फेज में बता रहा हूँ, आप ये दो पहले लाजमी तैयार कर लें। और कैसे करेंगे, इसको रीड करना है आपने। अच्छा, मरकजी ख्याल में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, देखें। आपको मिनिमम एक पेज पूरा ये बोर्ड का, और इसके साथ ये आधा पेज बस, यानी समझ लें 1.25 पेज आपने इसमें रखना है। और एक कोई शेर आप ऐड कर दीजिएगा बस, एक शेर ऐड करना है, एंड दैट्स इट। ये आपका मरकजी ख्याल हो। तो ये दो चैप्टर आपके हो गए यहाँ से, ये दो आपने करने हैं। इसके साथ वो आपको चॉइस क्या दे रहा है, या कि तशरीह कर दें जो भी यहाँ पे आपको बंद दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें और इसमें आपके पास चॉइस है। अब आपकी मर्जी, आपने क्या चीज बेहतर तैयार की हुई है। लेकिन हमारा ज्यादा हो कि आप मरकजी ख्याल करें, क्योंकि बेटा वो आप अपनी तरफ से कहीं से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना है, सही है। तो अगर आप मेरी पूरी बात को अगर आप देखें, तो मैंने अभी आपको सिर्फ वो चीजें बताई हैं कि आप इतना इतना कर लें और आपका पेपर इजीली इसमें से हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि उर्दू के अंदर मार्क्स आ भी सकते हैं आपके अच्छे। कैसे आएंगे, अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। पूरी आप बुक अगर देखेंगे फर्स्ट टाइम, तो आप कहेंगे यार ये इस साल तो पेपर नहीं देंगे, अगले साल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ईजी होता है। अब देखें, वो खुद भी बता रहे हैं कि बंद की तशरीह के लिए जी इतने सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो मेरा मशवरा होगा इनको ना करें। इससे बेहतर है कि आप मरकजी ख्याल की तरफ जाएं, कि दो चैप्टर, दो नज़में आप कर लें और उसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ और किसी का खुलासा लिखना है। तो अब खुलासे के लिए जो आपके पास मेन है, तो फर्स्ट तो वो फाके का रोज़ा है। उसके बाद बाबा नूर कर लीजिए आप, मजबूरियां कर लें। ये तीन फर्स्ट फेज में आप करें, इनके खुलासे तैयार करें, इन चैप्टर्स को रीड करें। पहले ये तीन करें, उसके बाद फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम मौजूद है और आपको ज्यादा तैयारी करनी है, फिर आप उसमें क्या करें। लेकिन फिलहाल इन तीन में से एक आ जाएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट जी आपके पास मौजूद है, चलिए इसको, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए, ये जो सवाल जवाब हैं, अब मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए ये उसी में से हो जाएंगे इजीली, और ये रीडिंग के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना मसला होगा नहीं, ये सब हो जाएंगे इजीली। उसके बाद आपके पास ग्रामर आ गया। अब ग्रामर में ये कि बहुत इजी है, कोई भी नोट्स उठाएंगे नए या पुराने, उसमें ये सारी टर्म्स गिवन है, इनको पढ़ लें, इनकी मिसाल लिख लें ये क्या होते हैं। अच्छा, अब ये वो चीजें जो कि छोटे छोटे नंबर आपको दे रही हैं यहाँ से, ये आपने सिर्फ याद करने वाला है। उसके बाद आपके पास मौजूद हैं जी मुहावरे। लाइक अब मुहावरे तो कुछ न समझने, आपके पास पूरी लिस्ट मौजूद है। आप इनके मायने लिखें, इनको याद करें, उनके जुमलों की प्रैक्टिस कर लें। सीधे सीधे 8 नंबर ही आपको यहाँ मिल सकते हैं। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने जो है वो मुहावरे की तरफ जाना है, ठीक है। मुहावरे कर लीजिएगा, बेहतर है। बाकी चीजें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी आपको रिटेन करना। अच्छा जी, अब आते हैं आखिरी हिस्सा जीम की तरफ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि पेपर में हिस्सा जीम पहले करिएगा। रीजन उसका ये है कि ये लेंदी है, टाइम का इशू होता है। अब देखिए, दरअसल में से किसी एक शायर के कलाम, और वो 15 नंबर के लिए आपको लिखना है, इट विल टेक यू 30 मिनट्स। कहीं कम से कम आधा घंटा आपका सिर्फ इस सवाल पे लगेगा। अब स्टूडेंट कहता है सर कितने याद करने हैं, तो मेरा इजी टारगेट होता है कि भाई ये दो कर लो सिर्फ। फौजा मीर दर्द और मीर तक ही मीर कर लें, हर साल इसमें से एक लाजमी आएगा। ये हो गया। उसके बाद है जी, किसी एक नसर निगार के लिए या तो ये करना है या ये करना है। अब देखिए, अपने कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब तकसीम इनामात का आंखों देखा हाल तहरीर करें, इट्स इजी, ये बहुत आसान है, ठीक है ना।
जबकि ये याद करोगे, अब जैसे सर सैयद अहमद खान, अब इनकी कम से कम 15 हेडिंग याद करनी है तुमने। तो मेरा मशवरा होगा कि इस तरह दो चार इनामात की तकसीम, कोई आंखों देखा हाल, इसको तैयार कर लो ताकि खुद से लिख सको, इसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो कोशिश ये करनी है हमने कि अपनी राइटिंग पे ध्यान देना और लिखना है जो भी याद करें। शेर भी आप एक्स्ट्रा याद करें इसके लिए। उर्दू का पेपर इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। कहीं ये नहीं लिखा कि ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता। टू द पॉइंट लिखना है। अब जैसे ये 15 नंबर का सवाल है, आपने इसके अंदर कम से कम 10 हेडिंग इस्तेमाल करें। और ये वाला जो है कम से कम 2.5 से 3 पेज पे आपने लिखना है। तो थिंग इज कि आपको लिखना अच्छा आना चाहिए, आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है। अब आपने किसी टीचर के सहारे नहीं बैठना कि जी वो आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर को समझाएंगे। नो, उर्दू में कुछ समझना नहीं है, आपने वो चैप्टर रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, मुश्किल हो यूट्यूब पे देखें, और अपनी तैयारी को आपने पूरा करना है। इस जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह तैयारी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपका एंड टाइम चल रहा होगा, एग्जाम करीब होंगे, एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप किसी भी एक कॉलेज का पेपर लीजिएगा। कोई भी एक कॉलेज, नेशनल हो गया, कैंट हो गया, एसआरई मजीद है, आदम जी है, कोई सा भी कॉलेज है, उसका आप पेपर लें। और उसके बाद आपने उसको करना है जी सॉल्व पूरा। कोशिश करिएगा टाइमर लगा के पूरा 3 घंटे के अंदर आपने इस पेपर को सॉल्व करना है, और खुद एनालाइज कीजिएगा जी इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी नहीं है। जितना मैंने पेपर बताया इतना भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई भी इशू हो, कोई भी सवाल पूछना हो, वो बिल्कुल मेरे पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।